साधना के अनुभव। तृतीय अध्याय, पृष्ठ संख्या 35 से पृष्ठ संख्या 38। धारणा और ध्यान। हमने ऊपर उपासना के साधन धारणा और ध्यान बताए थे, उसी को फिर बताते हैं। धारणा में हम करता रहते हैं, हम किसी को देखने की इच्छा से उसके द्वारे जम बैठते हैं, उसकी ओर टकटकी लगा रहे हैं कि कब इस अंधेरी कोठरी में उसका चांद सा मुखड़ा चमके और हम उस दीदार के मजे लूटें। यह है धारणा, जिसमें हमें अपना ज्ञान रहता है, अपने कर्म का ज्ञान रहता है और प्रीतम का ज्ञान रहता है। धीरे धीरे धारणा में हम आगे बढ़ते हैं। इस समय हम अपने को भूल जाते हैं, कर्म का भी ख्याल नहीं रहता, केवल ध्येय रहता है। यह धारणा की ऊंची और अंतिम अवस्था होती है। आगे ध्यान का नंबर आता है। ध्यान की अवस्था वह कहलाती है जिसमें धारणा करते करते इतने बेहोश हो जाएं कि ध्येय का भी ज्ञान जाता रहे, उसकी सुधि भी न रहे, ध्याता और ध्येय दोनों लापता हो जाएं। यह उपासना की सिद्धि कहलाती है। ध्याता, ध्येय और ध्यान की त्रिपुटी नष्ट करके ही साधक उसके समीप तक पहुँचने का अधिकारी बन पाता है। यह ही अवस्था निरोध की कहलाती है, जिसमें चित्त के अंदर न ध्येय का और न अपना विचार रहता है। महर्षि पतंजलि ने चित्त की 5 अवस्था बताई है: क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र और निरोध। इनमें 3 आरंभ की संसारी मनुष्यों को आती हैं और अंत की 2 साधकों से संबंध रखती हैं। जागृत की रचना गुणों के आधार पर हुई है। सत, रज और तम 3 गुण प्रत्येक प्राणी के अंदर रहकर अपना अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। चित्त की 5 अवस्थाओं में इनका ही हाथ रहता है। क्षिप्त और विक्षिप्त रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। मूढ़ावस्था तमोगुण के बढ़ जाने पर आती है और एकाग्र व निरोध की अवस्था सतोगुणी है। रजोगुणी प्रभाव अंतःकरण को अशांत और चंचल बनाता है। तमोगुणी सुस्ती, काहिली और अज्ञान देता है एवं सतोगुणी शांत, आनंद, प्रकाश और ज्ञान अर्पण कराता है। वस्तु के अंदर इन तीनों में से किसी का भी अभाव किसी काल में भी नहीं होता, केवल इनमें विषमता आती रहती है। रजोगुण के उभरने पर सतोगुण और तमोगुण इतने दब जाते हैं कि ढूंढे से भी इनका पता नहीं मिलता। इसी तरह सतोगुण के समय रजोगुण और तमोगुण के प्रधानता आने पर सतोगुण और रजोगुण का पता नहीं रहता। इन गुणों की विषमता को दूर करके इन्हें अपने अंदर समता में ले आने के लिए ही साधन और अभ्यास करते हैं। यह गुणों की साम्यावस्था ही त्रिगुणातीत पद कहलाता है। यही केवलावस्था है। जो इसे प्राप्त कर चुके हैं वही महापुरुष जीवन मुक्त माने जाते हैं। प्रथम, सतोगुण। साधना की प्रथम अवस्था में साधक के लिए रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से अपने को हटा के सतोगुण के राज्य में लाना होता है। क्षिप्त, विक्षिप्त और मूढ़ अवस्थाओं से नाता तोड़ के एकाग्र और निरोध की ओर बढ़ना होता है। आगे इनसे भी ऊपर जाना होता है। सतोगुण को भी पीछे डालना होगा, तब साधना पूरी होगी और उसकी अंतिम अवस्था होगी। इन क्षिप्ताति
5 अवस्थाओं में मन की क्या गति रहती है, इसे भी बताते हैं। क्षिप्त और विक्षिप्त। क्षिप्त, यह रजोगुनी अवस्था जब प्रबल होती है तो मन में तरंगे उठने लगती हैं। वह नई नई वासनाएं उठाता है, नए नए मंसूबे बांधता और नए नए ख्याली पुलाव पकाता है और उनके पूरे न होने पर क्षोभित होता है। मुझे धन मिल जाए तो ऐसा मकान बनाऊं, सवारी खरीदूं, जायदाद मोल लूं और फिर एक रईस बन जाऊं, अथवा मेरे पुत्र हो जाएं तो उसे पढ़ाऊं, लिखाऊं, ब्याह करूं, या मैं पढ़ लिख कर होशियार हो जाऊं, तब ऐसी नौकरी मिलेगी, ऐसी हुकूमत करूंगा इत्यादि। जब लालसाएं उसकी पूरी नहीं होती तो परेशान होता है। यह क्षिप्तावस्था है। विक्षिप्त, इन इच्छाओं की पूरी होने पर जो खुशी थोड़ी देर के लिए मिलती है, चित्त में जो क्षणिक आनंद प्राप्त होता है, वह विक्षिप्त अवस्था कहलाती है। यह दोनों अवस्थाएं संसारी मनुष्यों की नहीं, पारमार्थिक पथिक को भी आती रहती हैं, क्योंकि हरकत देने वाले आगे को चलाने वाली धार रजोगुण ही है। सतोगुण और तमोगुण में ठहराव होता है। वह धारें न तो किसी को उठा सकती हैं और न आगे बढ़ा सकती हैं। केवल प्रकाश और अंधकार, ज्ञान और अज्ञान का इनमें भेद रहता है। पारमार्थिक इच्छाओं का उदय होना और उनकी पूर्ति के लिए यत्न करना, थोड़ी सी सफलता मिलने पर हर्षित हो लेना इत्यादि साधना की क्षिप्त और विक्षिप्त अवस्थाएं हैं जो प्रत्येक साधक में आती हैं। यह भी रजोगुण होने के कारण त्याज्य हैं। मूढ़, यह अवस्था में जिसमें न तो अच्छे बुरे का विचार रहता है, न अपने हानि लाभ की ओर ध्यान जाता है। हर समय अज्ञान और अंधकार हृदय पर छाया रहता है। जीव न आगे बढ़ने की चेष्टा करता है, न पीछे हटने की। काहिलों की तरह जहाँ पड़ा है वहीं पड़ा है, जहाँ बैठा है वहीं बैठा है। कोई समझ बूझ नहीं, कोई प्रयत्न नहीं। यह तामसी अवस्था है। एकाग्र, चित्त की यह चौथी अवस्था एकाग्र साधकों से संबंध रखती है। अभ्यास क्षिप्त और विक्षिप्त से आरंभ होता है, रजोगुण से चलता है और आगे चल के सतोगुण में प्रवेश कर जाता है। चित्त में एकाग्रता होने के साथ ही सतोगुणी राज्य आ जाता है। अभ्यासी दिव्य प्रकाश की दिव्य आनंद का अनुभव करता है, प्रसन्न और शांत दिखाई देता है। इसमें आगे पीछे की कुछ खबर नहीं रहती। कभी कभी वह अपने को भी भूल जाता है, पर ध्येय को नहीं छोड़ता। उसकी संपूर्ण वृत्तियां सिमटकर उसी पर एक ओर लग जाती हैं। जिस प्रकार बंदूक या तीर का निशाना लगाते समय शिकारी को अपने लक्ष्य के सिवाय कोई दूसरी वस्तु दिखाई नहीं देती, सारा ध्यान उसका उसी ओर आकर्षित हो जाता है, उसी तरह यह भी निशाना साधना और अपने लक्ष्य को भेदने में अग्रसर होता है। जहाँ एक के सिवाय दूसरा दिखाई ही न दे, कोई दूसरा ध्यान न हो, कोई काम न हो, अपना और अपने से बाहर किसी वस्तु की सूध न हो, यह अवस्था एकाग्रता कहलाती है। निरोध, एकाग्र अवस्था में चित्त एक वस्तु के सम्मुख रखता है, उसी को देखता है, उसे ही पकड़ने का प्रयत्न करता है, उसी पर ध्यान जमाता और उसी को लक्ष्य बनाता है। ऐसा करते करते वह थोड़ी देर के लिए ऐसा बन जाता है कि उसे न तो अपना ज्ञान रहता है न लक्ष्य का। वह
न अपने को देख रहा है और न अपने ध्येय को। इस तन्मयता को निरोधावस्था कहते हैं। इसमें कोई विचार, कोई स्मृति, कोई वृत्ति, कोई संस्कार नहीं रहता। मन और बुद्धि दोनों शून्य बन जाते हैं। जिस समय ध्याता और ध्येय दोनों मिलके एक हो जाएं, जिस समय कोई किसी किस्म का ख्याल दिल में बाकी न रह जाए और जिस समय तन मन की सुधि बिसर जाए, यह अवस्था जिसमें मन बिल्कुल खाली हो जाए, निरोध कहलाती है। यह सतोगुण की ऊंची व अंतिम अवस्था है। यहाँ पर योग साधन खत्म हो जाते हैं और योग विद्या का आरंभ होता है। इसको ही योग सिद्धि कहते हैं। महर्षि पतंजलि लिखते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात वृत्तियों को निरोध होने पर योग होता है। देखते देखते या ध्यान करते करते लक्ष्य कैसे आंखों से ओझल हो जाता है। यदि इसका सबूत लेना हो तो नीचे लिखी क्रिया करो। कोई एक लक्ष्य बनाओ, रोजाना प्रातःकाल उसे सम्मुख थोड़ा फासले पर रख के आधे घंटे से 1 घंटा तक टकटकी लगाए उसकी ओर देखने की कोशिश करो। पलक न झपकने पाए, आंख दूसरी जगह न जाने पाए, ख्याल न बदलने पाए। तुम देखोगे कि कुछ अभ्यास के बाद तुम्हारे सम्मुख रखते हुए और बराबर देखते हुए भी वह वस्तु तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। यह अभ्यास त्राटक कहलाता है और ऐसा हो जाना ही इसकी सिद्धि है। एकदम आधे घंटे करने से आँखों में दर्द हो जाता है, इसलिए 5 मिनट से प्रारंभ करना चाहिए और धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए। हमने पूरी क्रिया नहीं लिखी इसलिए कि इससे आत्मा का कोई लाभ नहीं मिलता। यदि इच्छा हो तो किसी जानकार से पूछकर करना चाहिए।